बवाल लगातार हो रहा है, लेकिन इसी बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। देखिए, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है और इसी से जुड़ी खबर है। ईडी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ईडी ने एजेएल की बैलेंस शीट दिखाकर सवाल पूछे हैं। यानी अब बैलेंस शीट दिखाकर सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से। ज्यादा जानकारी इस पर हमारे संवाददाता देंगे, लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी, ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। उनके पास आपको लिए चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। ओम प्रकाश तिवारी। शिरीन, मैं आपको बता दूं, एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पुलिस प्रशासन के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। उधर यहाँ ईडी हेडक्वार्टर में जो ईडी के जांच अधिकारी जो सवाल राहुल गांधी के सामने पेश कर रहे हैं, उससे हो सकता है कि राहुल गांधी को दिक्कत हो रही हो। ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक राहुल गांधी को दस्तावेज दिखाकर पूछताछ की जा रही है और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि उनसे कांग्रेस नेता और यंग इंडियन के सबसे बड़े साझेदार के रूप में एक साथ मिलाकर पूछताछ की जा रही है। लिहाजा उनसे पूछा जा रहा है कि आप कांग्रेस के बड़े पद पर रहे हैं, कांग्रेस ने 89 करोड़ 68 लाख रुपया क्या कांग्रेस ने अनसिक्योर्ड लोन दिया था एजेएल को, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को। दूसरा सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ने ये लोन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि एजेएल ने तो अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पार्टियों से पैसा आया था जो उनकी लखनऊ और दूसरी जगहों पर कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए लिया गया था। तो पार्टी का मतलब क्या है और क्या ये जो लोन है क्या ये दिखाने के लिए कांग्रेस ने मना किया था? क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं और दूसरी तरफ यंग इंडियन में सबसे बड़े साझेदार के तौर पे भी सामने हैं। लिहाजा भी सवालों की झड़ी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल गांधी के आगे दस्तावेज दिखाकर लगा दी है। हो सकता है कि राहुल गांधी को इन सवालों का जवाब दोनों पदों की हैसियत से देने में खासी परेशानी का सामना करना पड़े। शिरीन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि एजेएल की बैलेंस शीट दिखाकर सवाल जवाब आज किए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस दफ्तर चलते हैं, रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं। ये दिखाता है कि इस देश में अब प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है और संविधान को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया गया है। पर दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार जान लें और दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी जो मोदी जी की कठपुतली बने हैं वो भी जान लें कि आप किसी के घर के दरवाजे तोड़कर घर के लोगों को अगर घर के लोगों को तोड़ेंगे तो फिर हम कभी माफ नहीं। पुलिस कह रही है कि आप गेट के बाहर नहीं बात कर सकते। हम गेट के बाहर भी बात करेंगे और अंदर भी बात करेंगे। यही इनकी गुंडागर्दी और जबरदस्ती दिखाता है। तो आज रणनीति में बदलाव क्यों हुआ? राहुल गांधी आज यहाँ नहीं आए, दफ्तर नहीं आए। ये कांग्रेस का सोचा समझा निर्णय था। पूरे दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता हैं और वो अपना अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। यहाँ पर अभी मार्च चल रही थी तो पुलिस ने जो है रोका है सबको। रणदीप सुरजेवाला भी पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर भूपेश बघेल पहले से बैठे हुए थे, जहां पर जो है पवन खेड़ा बैठे हुए हैं, जहां पर अधीर रंजन चौधरी बैठे हुए हैं। और ये जो जगह है ये कांग्रेस का जो मेन गेट है उसके ठीक बाहर, क्योंकि जो पुलिस के जब पुलिस के जो जवान थे, जब रणदीप सुरजेवाला, रणदीप जी आप कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मार्च कर रहे थे लेकिन उनको सबको हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है धारा 144 तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठाकर ले जाया जा रहा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम जिन्होंने किया हुआ है दफ्तर के बाहर, उन्हें यहां से उठाकर ले जाने की कार्रवाई हो रही है। देखिए, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बैठे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्हें यहां से खदेड़ा जा रहा है। अब पहले समझा बुझाकर कोशिश की गई लेकिन जब ये नहीं माने तो अब इन्हें यहां से उठाकर जो यहां पर सुरक्षा बल हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो यहां से इन्हें लेकर जा रहे हैं। तो बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस राजनीति की बात जरूर कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है क्या ये सवाल खड़े करती है। टायर जलाकर रोड जाम किया जाता है, सड़क पर बैठकर रोड जाम किया जाता है और पुलिस सीधे तौर पर यहां से इन लोगों को अगर उठाने की कोशिश कर रही है समझा बुझाकर, तो उसका भी विरोध हो रहा है। उस कार्रवाई का भी, पुलिस की कार्रवाई का भी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखिए, बसों में भरकर यहां से उन्हें ले जाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने इस प्रदर्शन की। ईंट से ईंट बजा देते, पर हम गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, इसीलिए ये सत्याग्रह है। तो ये कब तक चलेगा? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन पूछताछ और आज कांग्रेस मुख्यालय से बाहर अगर आप लोग मार्च करेंगे तो उसकी अनुमति नहीं। सत्य का इम्तिहान तो कड़ा होता ही है और ये कड़ा इम्तिहान देकर इस अग्नि परीक्षा में से तो इस देश को भी और हम सबको निकलना पड़ेगा।
ये देखिए कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये सत्य का इम्तिहान है और सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस के जो तमाम नेता वो कांग्रेस मुख्यालय और उसके आसपास नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि कांग्रेस मुख्यालय के भीतर जिस तरीके से पुलिस खदेड़ा है वो अलोकतांत्रिक है और इस वजह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को ऊपर भी, उसकी कार्रवाई को भी, और केंद्र सरकार के ऊपर सीधा निशाना कि केंद्र सरकार के इशारे पर की जा रही है ये सारी कार्रवाई। तो ये सवाल पुलिस की उस कार्रवाई पर कांग्रेस के तमाम नेता उठा रहे हैं, जिसमें हमने वो तस्वीरें दिखाई थी आपको कि भाई पुलिस वाले एकाएक भागे उनके पीछे, कार्यकर्ताओं के पीछे, और दफ्तर के कुछ भीतर तक पहुंचे और उसके बाद फिर वापस आए। तो अंकित गुप्ता चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनका एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। अंकित, क्या इसी कार्रवाई का विरोध करते हुए तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो धरने पर बैठ गए हैं कि भाई आप पहले सड़क पर प्रदर्शन करने से रोक रहे थे, ये कह के कि भैया वहाँ धारा 144 लागू है, फिर दफ्तर के अंदर क्यों आप दाखिल हुए, वहां से लोगों को उठाया आपने? जी बिल्कुल, उसी चीज़ का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है वो तस्वीरों के जरिए, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी सी शांति हुई है, आपको समझाता हूँ। देखिए, ये कांग्रेस का मुख्यालय है, ये मेन गेट है जहाँ पर रणदीप सुरजेवाला समेत जो तमाम नेता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उस दौरान जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो मार्च करते हुए इस गेट से बाहर निकले हैं और ये जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं इन सबको जो है गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उस दौरान बैरिकेड्स लगे हुए थे और सुरक्षाकर्मी जो है, जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको रोक रहे थे यहाँ पर, लेकिन उन बैरिकेड्स को गिराया गया। एक बार, दो बार, चार बार इस तरीके से नोकझोंक हुई। जो कार्यकर्ता आगे बढ़े, इस तरीके से बसेस खड़ी हुई हैं उसमें उनको भर के ले जाया गया, लेकिन बार बार जब ये बैरिकेड्स गिराए जा रहे थे तो पुलिस की और नोकझोंक हुई उन कार्यकर्ताओं से जो लगातार इस तरीके से हिंसक हो रहे थे, थोड़ा सा या ये कहा जाए कि उग्र हो रहे थे। उसके बाद में पुलिस के जवानों ने उनको खदेड़ा है। खदेड़ते हुए कहाँ तक ले गए? देखिए, ये जो मेन गेट है, मेन गेट से करीबन 5 से 6 कदम अंदर तक पहुंच गए थे पुलिस के जवान और उसी दौरान उनसे कहा गया कि आप कांग्रेस दफ्तर में कैसे आ सकते हैं। उस पर जो है सवाल खड़े किए गए तो वो वहां से वापस भी लौटे, लेकिन इस दौरान जो एक दो उग्र कार्यकर्ता थे उनको उठा करके लाए और यहाँ से घसीटते हुए उनको बसेस में बैठाला और लेकर के गए। और अभी क्या तस्वीरें हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस यहाँ से हट गई है, पुलिस अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन थोड़ा साइड में हो गई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सड़क पर आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जब रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर खड़े होकर हमसे बात कर रहे थे, उनसे यही कहा गया, या तो आप जो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जाइए, गेट पर जाइए, वरना आपको जो यहाँ से हटाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के पुलिस का संदेश साफ है कि धारा 144 का उल्लंघन नहीं होगा और उसके तहत अगर कोई भी अकबर रोड के आसपास आएगा और प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।